स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान सब्जेक्ट से सहायक सामग्री का समाधान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जिसका अध्याय नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। उसका उत्तर हो जाएगा ठोस, तरल और गैस। क्वेश्चन नंबर 2, ठोस या द्रव्य में से किसका घनत्व अधिक होता है, स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर होगा ठोस। ठोस का घनत्व अधिक होता है। तीसरा है, बर्फ का गलनांक क्या होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन होता है। क्वेश्चन चौथा, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन इकाई में यह तापमान कितना होगा। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसमें 273 ऐड करने से वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, 78 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 प्लस 78 गिव्स 351 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5, गैस दबाव क्यों डालती है। उसका कारण है क्योंकि गैसों के कण कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गैसों को कैसे द्रवित किया जा सकता है। दबाव बढ़ाकर और तापमान कम करके गैसों को द्रवित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब नमक को पानी में घोला जाता है तो नमक के कण कहाँ चले जाते हैं। उसका उत्तर है, जब नमक पानी में घुलता है तो नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की जगह घेर लेते हैं और उनमें मिल जाते हैं, जिससे एक सजातीय घोल बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए तापमानों पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसका उत्तर होगा पहला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था ठोस यानी बर्फ होती है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था तरल होती है। क्वेश्चन नंबर 9, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक सूत्र होता है CO2 का ठोस रूप है, जिसमें एक कार्बन परमाणु से जुड़े 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी ठोस को द्रवित करने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। ठोस को द्रव में बदलने के लिए उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उष्मा ऊर्जा कणों को गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भौतिक विशेषताओं के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, तरल और गैस में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन दूसरा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। सूखी बर्फ मूल रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमने पर गैस बर्फ के समान दिखाई देती है। सामान्य बर्फ के विपरीत यह पिघलकर तरल नहीं बनती, बल्कि सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ईथर और एसीटोन जैसे द्रव्य ठंडे स्थान में रखे जाते हैं, क्योंकि क्योंकि ईथर और एसीटोन स्वभाव से बहुत अस्थिर होते हैं। वे कमरे के तापमान पर आसानी से वाष्पित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाष्पन दर बढ़ाने वाले 2 कारक बताइए। किसी तरल के वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं। पहला, तापमान, किसी तरल पदार्थ और उसके परिवेश का तापमान जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण की दर उतनी ही तेज होगी। आर्द्रता, पानी के आसपास के वातावरण में आर्द्रता जितनी अधिक होगी, वाष्पीकरण की दर उतनी ही धीमी होगी। 5वां क्वेश्चन है,
घरों में कौन सी गैस संपीड़न रूप से सप्लाई की जाती है और अस्पतालों में कौन सी गैस संपीड़न अवस्था में इस्तेमाल की जाती है? घर में एलपीजी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन 6 छठा क्वेश्चन है, लोहे, रबर बैंड और चौक के बीच आकर्षण बल की तुलना कीजिए। तो लोहा में सबसे ज्यादा होगा, फिर चौक होगा, फिर रबर बैंड होगा। चौक और रबर बैंड दोनों की तुलना में लोहे में आकर्षण बल अधिक होगा, क्योंकि लोहे में पदार्थ के कण कसकर बंधे होते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, पानी, चीनी और ऑक्सीजन को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चूंकि पानी तरल है, चीनी ठोस है और ऑक्सीजन गैस है, इसलिए उनके कणों के बीच आकर्षण बलों का बढ़ता क्रम होगा, ऑक्सीजन, फिर पानी, फिर चीनी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वथनांक, गलनांक और वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। क्वथनांक क्या होता है? यह वह तापमान है जिस पर तरल पदार्थ का वाष्प दबाव उसके वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। गलनांक यह वह तापमान है जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर ठोस पिघलकर तरल बनता है, इसे गलनांक कहा जाता है। यह वह बिंदु है जिस पर तरल और ठोस दोनों अवस्थाएं संतुलन पर सह अस्तित्व में होती है। वाष्पीकरण क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें पानी तरल सतह से वाष्पित हो जाता है और गर्मी की क्रिया द्वारा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? दो पदार्थों के नाम बताइए जो ऊर्ध्वपातित होते हैं। ऊर्ध्वपातन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पदार्थ का ठोस चरण सीधे गैसीय चरण में परिवर्तित हो जाता है। कपूर और नैप्थलीन दो ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने की तीव्रता अधिक क्यों होती है? आंसर है, उसका उत्तर है, पानी उबालने की तुलना में भाप अधिक गंभीर जलन पैदा करेगी, क्योंकि भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और इसके अतिरिक्त संघनन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। 293 केल्विन और 470 केल्विन। केल्विन को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं 273 से। तो पहला हो जाएगा, देखो सेल्सियस पैमाने पर तापमान 293 केल्विन को माइनस कर दो 273 से, तो हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से दूसरा जो दिया हुआ है, सेल्सियस पैमाने पर तापमान क्या हो जाएगा, 470 का 470 माइनस 273, 273 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 197 डिग्री सेंटीग्रेड। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। सबसे पहले समझते हैं कि वाष्पीकरण होता क्या है। वाष्पीकरण किसी तरल पदार्थ को उसकी सतह से उसके क्वथनांक से नीचे गैसीय चरण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है तापमान। तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। दूसरा है सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण कम हो जाता है। चौथा है हवा की गति। हवा की गति के साथ वाष्पीकरण भी बढ़ता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें से कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, और बी सेक्शन में है हथेली पर एसीटोन रखने पर हमें शीतलता क्यों महसूस होती है। पहला का आंसर देखते हैं। पहला का आंसर है, हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि कपास एक अच्छा पानी या पसीना अवशोषक है। ठीक है, कपास द्वारा पसीना सोख लिया जाता है और यह शरीर को ठंडा करने के लिए वाष्पीकरण के लिए पानी को वातावरण में उजागर करता है।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एसीटोन और ईथर कम तापमान पर वाष्पित हो जाते हैं तो क्या होता है, जब हथेली पर कुछ एसीटोन या ईथर गिराया जाता है तो यह हथेली से गर्मी लेता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे हथेली ठंडी हो जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों को अनेक कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन है जल वायु पवन, दूसरा है वायु शर्करा तेल, तीसरा है ऑक्सीजन जल शर्करा। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है ना, ऑक्सीजन जल शर्करा, ये सही ऑप्शंस होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा सामुच्य मीन्स सेट ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? पहला है विसरण वाष्पन गैसों का संपीड़न, दूसरा है वाष्पन गैसों का संपीड़न विलयता, तीसरा है वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार, चौथा है वाष्पन विलयता विसरण गैसों का संपीड़न। तो इसका आंसर होगा सी, वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तरल के प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है, दूसरा है गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, तीसरा है गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, चौथा है गैस केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस तथा द्रव्य तरल के समान व्यवहार करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन में है ठोस का द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है, दूसरा वाष्प का द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तीसरा वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है, चौथा ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका आंसर है पहला, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विसरण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है पराशरण, चौथा है वाष्पन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 66 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन माप क्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 से ऐड करेंगे, 298 केल्विन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है 38 डिग्री, 38 को 273 से ऐड करो तो 311 केल्विन हो जाएगा। उसी तरह से 66 को 273 से ऐड करते ही 399 केल्विन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेवंथ क्वेश्चन में है कि एसीटोन का क्वथनांक 329 केल्विन है, इसका सेल्सियस इकाई में सही माप क्रम क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, तो सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करते हैं? 273 से माइनस करते हैं, तो 329 में 273 माइनस करोगे तो 56 डिग्री बनेगा, डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे 56 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा देखते हैं बी सेक्शन में, अवस्था में किस अवस्था में कणों का विन्यास क्रम क्रमित होता है? तो किसमें होता है? तरल में अवस्था में कणों का विन्यास क्रम क्रमित होता है, यद्यपि किस अवस्था में कोई क्रम नहीं होता है? तो गैसीय अवस्था में कोई क्रम नहीं होता है। सी पार्ट देखते हैं, कमरे के तापमान पर एक द्रव्य के बाधन
से प्रभावित होता है। क्या होता है वो? ठंडा करना। ठीक है, चौथा देखते हैं, परासरण एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? विशिष्ट प्रकार का प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉलन ए तथा कॉलन बी के कुछ भौतिक राशियों के क्रमशः एसआई मात्रक दिए गए हैं। एक समान भौतिक राशियों से संबंधित मात्रकों का मिलान कीजिए। ठीक है, तो कॉलन ए का देखो, तापमान किससे मिलेगा जाके? तापमान का यूनिट हो जाता है केल्विन। घनत्व का क्या होता है? घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। आयतन का होता है घन मीटर। फिर दाब, दाब मीन्स प्रेशर, प्रेशर का क्या हो जाएगा? दाब का होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 9, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प को चुनकर लिखिए। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक है। संलयन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीयकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संलयन की गुप्त ऊष्मा।